वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। सो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेवंथ जैसा है जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल पहले मैं समझाता हूँ इसमें बोला क्या गया है। एक एपी है जिसमें कि 50 टर्म है, एक एपी है जिसमें कि 50 टर्म है, और तीसरा टर्म जो है यानी कि A3 वो बराबर है 12 के। तीसरा टर्म बराबर है 12 के, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म वो 106 के बराबर है। तो लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं कौन सा है। देखो लास्ट टर्म क्या है, 106 के बराबर है। बट तुम सोच रहे हो कि लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं कौन सा है, बट हमें पता है। देखो इसमें क्या बोला कि एक एपी में सिर्फ 50 ही टर्म है। 50 ही टर्म, तो जो 50वां टर्म होगा वही तो 106 होगा। तो हमारा A50 क्या आ गया, 106। आपको समझ आया मैंने क्या बताया, ठीक है। अब A3 आ गया 12, A50 आ गया 106। अब सेम वही करेंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। A3 इक्वल टू 12, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम। A3 की वैल्यू क्या है, 12 इक्वल टू ए हमें नहीं पता, प्लस एन माइनस वन, एन हमें पता है 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी आ गया। सो 12 इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी आ गया। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन गया। अब इससे बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो A50 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। A50 क्या है बच्चों हमारा, 106 इक्वल टू ए प्लस एन क्या है 50, तो 50 माइनस वन इंटू में डी। सो 106 इक्वल टू ए प्लस 50 में से 1 जाए क्या बचेगा बच्चों, 49, तो 49 डी आ गया। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कर लेंगे सॉल्व, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो सबसे पहले सेकंड को लिखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी, ये चीज क्या है हमारा सेकंड है। फर्स्ट को हटा देंगे। 12 इक्वल टू ए प्लस टू डी, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। सबसे पहले मैं बेस को कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये अब नीचे का जगह आपको दिखेगा नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने कर लिया ऊपर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 12 इक्वल टू ए प्लस टू डी है, ठीक है। और ऊपर क्या है, 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कर लेते हैं साइन चेंज। साइन चेंज करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो ए से ए कट रहा है, तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व। यहाँ से हमारा डी आ जाएगा। तो 106 में से 12 को कर देंगे माइनस, तो हमारा आता है 94 इक्वल टू, ए तो डिलीट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 49 में से 2 को कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना डी बच जाएगा, वो बच जाएगा 47 डी। तो यहाँ से अगर हम डी को निकालें, 94 इक्वल टू 47 डी, तो डी हमारा कितना आ जाएगा, 94 तो इसी तरफ लेगा, और जो मल्टीप्लाई में था इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में। तो डी हमारा कितना आ गया बच्चों, 94/47। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमारा डी हो जाएगा 2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू की हेल्प से हम ए को निकालेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ना, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो 12 इक्वल टू ए प्लस टू डी आ गया। सो 12 इक्वल टू ए प्लस टू इंटू डी, डी क्या है 2 इंटू टू। सो 12 इक्वल टू ए प्लस टू इंटू टू 4। सो ए कितना आ जाएगा, ये प्लस में इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। सो 12 में से कर देंगे 4 को माइनस, तो हमारा 12 में से 4 जाते ही आ जाएगा 8, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए की वैल्यू आ गई 8। अब हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं, बट हमें निकालना कौन सा टर्म था, देखो ऊपर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था 29th टर्म। तो हम 29th टर्म को फाइंड कर लेते हैं ए और डी की हेल्प से। अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे 29th टर्म को, 29th टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ए 29 यानी कि ए प्लस 28 डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ए हमने क्या निकाला, देखो ये 9 लग रहा है आपको, ए है ये, ए हम निकाला 8, तो 8 प्लस 28 इंटू डी, डी क्या है हमारा 2। सो 8 प्लस 28 इंटू डी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 56, 56 में कर देंगे 8 को ऐड, तो हमारा आ जाएगा 64, यानी कि
829 हमारा जो टर्म था वो क्या है 64 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।